Welcome to our channel Holy Bible, the Book of Life हिंदी ऑफिशियल। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ गिनती के पुस्तक अध्याय 19 शुद्धिकरण की विधि। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा देता है वो यह है, तू इस्राएलियों से कह कि मेरे पास एक लाल निर्दोष बच्चियां ले आओ जिसमें कोई भी दोष ना हो, जिस पर जुआ कभी ना रखा गया हो। तब उसे इलियाजर याजक को दो और वो उसे छावनी से बाहर ले जाए और कोई उसको उसके सामने बलिदान करे। तब इलियाजर याजक अपनी उंगली से उसका कुछ लहू लेकर मिलाप वाले तंबू के सामने की ओर 7 बार छिड़क दे। तब कोई उस बच्चिया को खाल, मांस, लहू और गोबर समेत उसके सामने जलाए। और याजक देवदारू की लकड़ी, जूफा और लाल रंग का कपड़ा लेकर उस आग में जिसमें बच्चिया जलती हो डाल दे। तब वो अपने वस्त्र धोए और स्नान करें। इसके बाद छावनी में तो आए, परंतु सांझ तक अशुद्ध रहे। और जो मनुष्य उसको जलाए वह भी जल से अपने वस्त्र धोए और स्नान करें और सांझ तक अशुद्ध रहे। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस बच्चिया की राख बटोर कर छावनी के बाहर किसी शुद्ध स्थान में रख छोड़े, और वो राख इस्राएलियों की मंडली के लिए अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के लिए रखी रखे। वह पाप बलि है। और जो मनुष्य बच्चिया की राख बटोरे वह अपने वस्त्र धोए और सांझ तक अशुद्ध रहे। और ये इस्राएलियों के लिए और उनके बीच रहने वाले परदेशियों के लिए भी सदा की विधि ठहरे। शव छूने से अशुद्धता। जो किसी मनुष्य का शव छुए वो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। ऐसा मनुष्य तीसरे दिन उस जल से पाप छुड़ाकर अपने को पावन करे और 7वें दिन शुद्ध ठहरे। परंतु यदि वो तीसरे दिन अपने आप को पाप छुड़ाकर पावन ना करे तो 7वें दिन शुद्ध ना ठहरेगा। जो कोई किसी मनुष्य का शव छूकर पाप छुड़ाकर अपने को पावन न करे वो यहोवा के निवास स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा और वो प्राणी इस्राएल में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का गया, इस कारण वो अशुद्ध ठहरेगा, उसकी अशुद्धता उसमें बनी रहेगी। यदि कोई मनुष्य डेरे में मर जाए तो व्यवस्था यह है, जितने उस डेरे में है या उसमें जाएं वे सब 7 दिन तक अशुद्ध रहे। और हरेक खुला हुआ पात्र जिस पर कोई ढकना लगा ना हो वो अशुद्ध ठहरे। और जो कोई मैदान में तलवार से मारे हुए हो या अपनी मृत्यु से मरे हुए या मनुष्य की हड्डी को या किसी कब्र को छुए तो 7 दिन तक अशुद्ध रहे। अशुद्ध मनुष्य के लिए जलाए हुए पाप बलि की राख में से कुछ लेकर पात्र में डालकर उस पर सोते का जल डाला जाए। तब कोई शुद्ध मनुष्य जूफा लेकर उस जल में डुबाकर
जल को उस डेरे पर और जितने पात्र और मनुष्य उसमें हो उन पर छिड़के, और हड्डी के या मारे हुए के या अपनी मृत्यु से मरे हुए के या कब्र के छूने वाले पर छिड़क दे। अशुद्ध पुरुष तीसरे दिन और सातवें दिन उस अशुद्ध मनुष्य पर छिड़के, और सातवें दिन वो उसके पाप छुड़ाकर उसको पावन करे। तब वो अपने वस्त्रों को धोकर और जल से स्नान करके सांझ को शुद्ध ठहरे। जो कोई अशुद्ध होकर अपने पाप छुड़ाकर अपने को पावन न कराए, वो प्राणी यहोवा के पवित्र स्थान का अशुद्ध करने वाला ठहरेगा। इस कारण वो मंडली के बीच में से नष्ट किया जाए। अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल उस पर न छिड़का जाए, इस कारण वो अशुद्ध ठहरेगा, और यह उनके लिए सदा की विधि ठहरे। जो अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छिड़के वो अपने वस्त्रों को धोए, और जिस जन से अशुद्धता से छुड़ाने वाला जल छू जाए वह भी सांझ तक अशुद्ध रहे, और जो कुछ वो अशुद्ध मनुष्य छुए वह भी अशुद्ध ठहरे, और जो प्राणी उस वस्तु को छुए वो भी सांझ तक अशुद्ध रहे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें, और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें, और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध